कैसे उसे भूल जाऊं। उठाते मैद में चांदी झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर ही खिलौना नूर का। वाह वाह। अब इजाजत दे तो एक बंद और मैं पेश कर दूं। काफी थका हुआ हूँ लेकिन आपकी ये बेदारी देख करके मैं बोलने लगा हूँ। जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। कि नूर मुस्लिम रहनुमा अकबरी सा दूल्हा नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबरी सा दूल्हा नूर का, नूर आबिद नूर कासिम जाने जहरा नूर का, असगर नौखे से बोबे मिसल टुकड़ा नूर का। ओ तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब दूध पिलाने वाली हलीमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दूध पिलाने वाली हलीमा, झूला झूलाने वाली हलीमा, नीचे देखी तो नीचे घूम गई। तवज्जो चाहूंगा। ऊपर देखी तो ऊपर घूम गई। जब तक बोलने वाले नहीं हुए तब तक उनका दिमाग घूमता रहा कि नीचे उंगली घूमती रही कि ऊपर चांद घूमता रहा। जब बोलने के दिन आए तो कहती है बेटे उस दिन की बात बोलो जिस दिन तुम झूले में झूल रहे थे। मैंने देखा झूले में तेरी उंगली घूम रही थी और जब मेरी नजर ऊपर पहुंची तो ऊपर आसमान का चांद घूम रहा था। बेटे उस दिन से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। मेरे लाल मैं सोच सोच कर हैरान हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं सोच में पड़ गई हूँ कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ है। तो रब के महबूब फरमाते हैं, नायको जो फरमाते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर फरमाते हैं, प्यारी अम्मी हलीमा दरबारे नबूवत में धोखा नहीं होता। जब तेरी नजर नीचे थी तो मेरी उंगली घूम रही थी और जब तेरी नजर ऊपर पहुंची तो ऊपर आसमान का चांद घूम रहा था। कभी दिल को तू बहलाती थी और कभी दिल को चांद बहलाता था। अब फिर वही सवाल, क्या वो महबूब चांद की तरह है? तो एक शेर सुनाता हूं फिर आप फैसला कर लेना। कि चांद की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम है। अगर मेरी बातों में सच्चाई है तो पूरा मजमा मेरा साथ दे, जरा बोल दीजिए। चांद की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखटे पर चांद खुद सवाली है। और चूंकि बहुत देर से आप लोग जग रहे हैं, जलसे को कामयाब आप लोगों ने किया है बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल बोल करके। मैं एक शेर आपके हवाले करता हूं तोहफे के तौर पे, कबूल करने को तैयार है? लेकिन इन मिसरों को सुनने के बाद वही दीवाना सुभान अल्लाह बोलेगा जिसको मेरे मुस्तफा की शफाअत पर यकीन है कि हम गुनहगारों को बख्शवा लेंगे। मुलाजा करें कि हम गुनहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, हम गुनहगारों को रब से बख्शवा लेंगे। उनके रब ने कभी उनकी कोई बात टाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने कभी उनकी कोई बात टाली है। तो हजरात बात अगरचे दीवानों ने फैसला जरूर कर लिया होगा,
अगरचे अक्ल वालों ने, इश्क वालों ने फैसला जरूर कर लिया होगा कि चांद बेहतर है या मुस्तफा, लेकिन सिर्फ इश्क से ही काम नहीं चलता, दीवानगी ही से काम नहीं चलता। दुनिया को दलील की जरूरत पड़ती है, दुनिया को सबूत चाहिए कि चांद बेहतर है या मुस्तफा। मैं सबूत जरूर दूंगा और ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप मुझे याद दिलाएंगे मौलाना चांद बेहतर है या मुस्तफा। मैं साबित करके जाऊंगा कि चांद बेहतर है या मेरे मुस्तफा अफजल है। ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया और वो सवाल करने वाला कोई मस्जिद का इमाम नहीं है, मदरसे का मुदर्रिस नहीं है, दारुल इफ्ता का कोई मुफ्ती नहीं है, बल्कि पंडित से निकलकर सामने आ गए पंडित महराज। और आते ही कहा अलाउद्दीन सबा कादरी, बहुत देर हो गए अपने नबी की मदसराई में तुझे, लेकिन एक भी बात मेरे जहन तक ना पहुंची। कुछ ऐसी बोली बोल जाके मेरे जहन में भी बात आ जाए। हमने कहा मतलब क्या है आपका? कहा बहुत देर से अपने नबी की तारीफ में लगे हो, लेकिन जरा ये बताओ गणेशम जन्नम शीशम नंबर वदम जन्नम शीशम। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? नहीं आई? जाहिर सी बात है, जो बात समझ में ना आए उसी को तो चतुर्वेदी कहते हैं। समझ गए? मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, चूंकि मेरे हम नाम जितने भी खतीब हैं सब चतुर्वेदी हैं। इत्तेफाक की बात कही, एक सिर्फ मुरादाबाद में है जो वल्लीमल कुरान और हदीस की रोशनी में बोलते हैं, वरना सारे लोग जितने भी खुतबा हैं मेरे नाम के वो सब चतुर्वेदी है। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। बात आ गई तो मैं बता देता हूं। गणेशम जन्नम शीशम नंबर वदम जन्नम शीशम। ज़हन को करीब करें। क्या वो महबूब गणेश की तरह का उस, माफ कीजिएगा नकले कुफ्र कुफ्र नबासत, तवज्जो चाहूंगा, क्या वो महबूब गणेश की तरह का उस, कहाँ गणेश कहाँ हमारे नबी का जलवा, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहा क्या वो पत्थर के मानिंदे का, कहा पत्थर का मेरे नबी का तलवा। कहा क्या वो पेड़ पौधों के मानिंदे, कहा पेड़ पौधा कहा मेरे नबी का जलवा। कहा गंगा जमुना विशानम पंडितम गौधानम समाहा, क्या वो महबूब गंगा के बातेदार की तरह पाक और पवित्र है। कहा कहाँ गंगा का धार और कहाँ मदीने का ताजदार। सारी दुनिया भागे गंगा के धार की जानिब और धार भागे मदीने के ताजदार की जानिब। कहा क्या वो पानी की तरह है, कहा कहाँ पानी, कहा मेरे नबी का जलवा। कहा क्या वो पत्थर के मानिंद है, कहा कहाँ पत्थर, कहा मेरे नबी का तलवा। कहा अलाउद्दीन सबा कादरी, ऐसे हिंदुस्तान में कोई नहीं मानेगा जब तक कि उसकी कोई नजीर ना हो। मैंने कहा नजीरें उठा कर देखनी हो तो उठाओ तारीख इस्लाम, ये वही पेड़ है, ये उनकी तरह क्या होंगे, ये अपनी जगह लहर रहे थे, लेकिन जैसे ही महबूब की नजर पड़ गई अपनी जगह से झूमते हुए उखड़ गए, आकर कदमों को बोसा दिया, फिर इशारा पाए अपनी जगह जाकर लग गए। बस हम वही समझ गए जो पेड़ों को वजू देता है उसे हम खुदा कहते हैं, और जो बुला लेता है उसी जात को मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गणेशम जन्नम शीशम नंबर वदम जन्नम शीशम। क्या वो महबूब पत्थर के मानिंद है? आप पत्थर से मिलाने चले हो आप पैगंबर आजम को? पत्थर से उम्दा तो याम इंसान है। जरा मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। आप महा इंसान की बात करते हो, पत्थर से अच्छा तो याम बशर है। आप खैरुल बशर की बात करते हो, कहा कैसे? हमने कहा उठाओ कुरान पाक, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। तो सब में पत्थर भी शामिल है या बाहर है? कहा कि मान गया लेकिन पूरा नहीं माना, अधूरा माना। कहा मुकम्मल कब मानोगे? कहा जब इस पत्थर को नबी की बारगाह में मजबूर बनाकर दिखा दो। हमने कहा इस्लाम ऐसा ही एक मजहब है, सिर्फ वल्ले एक ऐसा मजहब है कि जब जरूरत पड़ती है तो एतराज का जवाब किताबों के हवाले से दे दिया करता है,
और जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाकर जवाब दिया जाता है। उठाओ तारीख इस्लाम, जब अबू जहल नबी की बारगाह में आया तो इन्हीं पत्थरों में से कुछ लेकर आया। आ गया नबी की बारगाह में, कहता है मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठियों में क्या है। पैगंबर के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, जरा आप भी मुस्कुराओ, बोलो सुभान अल्लाह। पैगंबर का मुस्कुराना था, जमीनो जमा वजन में आ गए, कायनात की हर चीज मुस्कुराने लगी। अबू जहल झुंझला गया, कहा मैंने आपसे सवाल किया है, आपने जवाब तो दिया नहीं, आपने मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने की ये मुस्कुराना मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पैगंबर फरमाते हैं अबू जहल मैं जानता हूं तेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, लेकिन मैं हंस रहा हूं तेरी खोपड़ी पे कि तुझको हो क्या गया है, तू आ किधर गया है। अरे ये वो बारगाह है जहां कोई सवाल आकर सवाल नहीं रह जाता, यहां हर सवाल का जवाब पहले ही से मौजूद है। बात आ गई, बता दो, उलमा का जिम्मेदारी स्टेज है। अबू जहल कोई ऐसे ही आसानी से अबू जहल नहीं बन जाता है, बड़ी मेहनतों के बाद जाकर कोई अबू जहल बनता है। दिमाग रहते हुए जिसका दिमाग बेकार हो जाए, जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, दिमाग रहते हुए जिसका दिमाग बेकार हो जाए, जो सही सही सोच न सके, आंख रखता हुआ जो अंधा हो जाए, जो सच्चाई को देख न सके, कान रखता हुआ जो बहरा हो जाए, जो हक सुन न सके, जबान रखता हुआ जो गूंगा हो जाए, जो हक बोल न सके, जब ये चारों साइडें फेल होती है तब जाकर किसी को अबू जहल की सर्टिफिकेट मिलती है, तब जाकर कोई अबू जहल का मकाम पाता है, ऐसे ही नहीं बन जाता। जबान पे गद्दारे रसूल का नाम आया, चाशनी जाती रही, जबान मेरी तीखी हो गई। आओ जरा अब इसमें मिठास भरने के लिए किसी बुजुर्ग की बारगाह का सहारा लेते हैं। आइए मैं दिल्ली की सैर कराता हूँ, हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान की बारगाह नाज़ है। जरा मुस्कुराकर बोलिए, अल्लाह उनकी मरकदे अनवर पर रहमतों की बरसात फरमाए और उनका सदका हम गरीबों पे खैरात फरमाए। आ गई आपकी बारगाह में एक ज़ईफ़ अर्ज़ करती है, अल्लाह के मुक़द्दस वली, पूरी जिंदगी गुजर गई, गरीबी ने कभी दरवाजा नहीं छोड़ा कि आपकी बारगाह में कोई चीज पेश करूं। ये एक मुर्गी का अंडा लाई हूं, हो सके तो इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लो। मुस्कुराया अल्लाह का वली। अल्लाह का वली ये नहीं देखता है कि क्या है, बल्कि ये देखता है कि देने वाले का दिल कैसा है। आपने अंडे को हाथ में लिया, 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। 3 मरतबा पढ़कर फूंक मार दी, अंडा सोना हो गया। बुढ़िया की नजर तो ठीक थी लेकिन दिल खराब हो गया, सोच में पड़ गई, या अल्लाह क्या ही अच्छा होता ये अंडा ही मुझको वापस कर देते तो काम बन जाता, जिंदगी की सारी उलझने दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाती। लेकिन अल्लाह वाला हमारी तरह दो आंखें नहीं रखता, उनके पास 4 आंखें होती है, 2 से जाहिर चीजों पे नजर होती है और 2 से सीधे दिल की हरकतों को देखा करते हैं। दिल्ली वाले ने दिल को पढ़ लिया, जरा बोलिए ना, तो जब दिल्ली के दिलदार के पढ़ने का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा पानी देते हैं शाहाने जमाने की झोली, जब उनके गदा पानी देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस। जब उनकी गदा पर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। अब चलने लगी बूढ़ी, आपने फरमाया माँ कहाँ जा रही, कहाँ जा रही हो।
कहा घर जा रही हो। आपने इरशाद फरमाया जा तो रही हो वो तो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन जो सोच बैठी है इसको छोड़ के क्यों जा रही हो? जो बात दिल में आ गई है अभी से लेती जा। तू जो लाई थी अंडा था, मेरी बारगाह में आने के बाद अब ये सोना बन गया। तेरा तोहफा अंडा था, ले ये मेरी जानिब से तोहफा सोना है। सुभान अल्लाह। जा बिगड़े मुकद्दर को सवार। अब आ गई घर पे, बूढ़े शौहर को ढूंढ ढांट करके लाई। कहाँ थे? नसीब बनाने के दिन आए हैं तो गलियों में घूम रहे हो, चाय खानों में बैठकर मौलवियों की शिकायत करते हो, लोगों की गिबत करते हो। चलो नहाओ। नए नए कपड़े पहनाया, मिट्टी का घर था, सही तरीके से गुर्बत अफलास का आलम था, सारे तरीके से साफ सुफ किया गया। कहा सारे सुराखों को, खिड़कियों को, दरवाजों को बंद कर दो ताकि अंदर कोई झांक कर देख न ले। पूरे मोहल्ले से अंडा ढूंढा गया, 24 अंडे निकले। कितने? जरा बुलंद आवाज से कितने? मैं पूछूंगा आपसे कि अंडे कितने थे? कितने अंडे थे? 24 अंडे। सबको सजाकर सामने रख दिया गया। दोनों की ड्यूटी लग गई। पूरा शौहर शाम से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ता रहा, फूक पे फूक मारता रहा। जितने इल्तेदार थे सब बाहर आ गए, अंडे में चेंजिंग ना आई, कोई बदलाव नहीं आया। अब बूढ़ी आगे बढ़ी का चलहट, न जाने कहां कहां की चाय पी करके आ जाते हो। जबान की चाशनी बिल्कुल खत्म हो चली है। कभी तौफीक तो होती नहीं है, हफ्ते में एक दिन मस्जिद जाते भी हो तो वहां से चप्पल बदल कर ले आते हो। क्या खाक जबान में चाशनी रह जाएगी? अब देखो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, एक पल में अंडे का कलर बदल जाएगा। अब ज़ईफा रात के 12 बजे से लेकर सुबह फजर तक पढ़ती रही, अंडे पे दम करती रही, फूक पे फूक मारती रही, लेकिन किसी भी अंडे में ये मजाल नहीं कि अपनी कैफियत को बदल डाले। कोई अंडा अपने आप को बदल न सका। सुबह फजर के बाद वली कामिल की बारगाह में आ गई। अर्ज़ करती है अल्लाह के मुकद्दस वाली, हम दोनों मियां बीवी रात भर पढ़ते रहे, अंडे पे दम करते रहे, लेकिन किसी भी अंडे में चेंजिंग ना आई। आपने तो फकत 3 दफा ही पढ़कर दम कर दिया था, तो अंडे ने कैफियत बदल डाली थी। तो मुस्कुराया अल्लाह का वाली, फरमाते हैं माँ तेरी जबान और थी, मेरी जबान और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस सरजमीने करदौली, सरजमीने करदौली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नबी की बारगाह में अबू जहल खड़ा है। ऐ मोहम्मद बताइए मेरी मुट्ठियों में क्या है? पैगंबर मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाते अबू जहल तू तो बड़ा आसान सवाल लेकर आया है, ले मैं तेरे सवाल को और पुख्ता बनाता हूँ और मजबूत बना देता हूँ। मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठियों में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में बंद है वो बोल दे कि मैं कौन हूं तो कैसा रहेगा। अब पहले नबी मुस्कुरा रहे थे, अब ये उछल कूद करने लगा, अब ये जश्न मनाने लगा। नबी फरमाते हैं ये जश्न मनाने की वजह क्या है? कहा कि मैंने अपनी फतह देख ली है, मैं अपनी कामयाबियों को देख रहा हूं। कहा कैसे? कहा वो इस तरीके से, पहला सवाल जो मैंने किया था वो बड़ा आसान था, क्योंकि वहां आपके बोलने की बात थी। अब ये क्या बोलेंगी जिनमें कभी जबान नहीं, ये क्या बोलेंगी जिनमें कभी जान नहीं? तो प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अबू जहल पूछ के तो देख, सुभान अल्लाह, पूछ के देख ये बोलेंगी। अब अबू जहल ने कहा कौन है, कौन है? कहा नहीं बोलती। पैगंबर मुस्कुराने लगे, जरा मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं अबू जहल तुझसे नहीं बोलेंगे, तेरी जबान और है, मेरी जबान और है। अब प्यारे नबी ने वही पावर की उंगली उठाई जो कभी मक्का में सहबा में उठे थे, वही पावर की उंगली उठी जिससे कभी आपने चाँद के सीने को चाट लिया था, वही पावर वाली उंगली उठी जिससे कभी आपने पानी के चश्मे जारी फरमाया था। नबी की उंगली का इशारा हुआ, अबू जहल का कब्जा टूटा, बंद मुट्ठियों में कंकरी घूमने लगी, पढ़ने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल भागा, कहा नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये जादू है।
जिसको अल्लाह तौफीक न दे उसको ईमान की खुशबू भी नहीं मिलती है। चूंकि मेरे मुस्तफ़ा की ये चाहत थी ही नहीं कि अबू जहल ईमान लाए। अगर ऐसा कोई मामला होता तो प्यारे नबी जो दुआ फरमाया था आका ने, वो दोनों के लिए दुआ कर देते। इब्तिदा इस्लाम का जमाना है, नबी एक दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि अबी जहल इब्न हिशाम औ बि उमर इब्न अल-खत्ताब, यानी ऐ मौला इस्लाम की अजमत बढ़ाने के लिए या तो अबू जहल को मुसलमान कर दे या उमर इब्न खत्ताब को मुसलमान कर दे। दुआएं नबी किसी एक के लिए हुई थी, इसलिए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि इन दोनों में से कोई एक ईमान लाए, और मुस्तफा की चाहत उमर इब्न खत्ताब थे। ये सआदत हजरत उमर को नसीब हो गई। हजरात जरा आप दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बात वहीं आ गई, अब मैं साबित करता हूं, क्या वो महबूब चांद की तरह है? तो चांद बेहतर है या मुस्तफा बेहतर है? मैंने बहुत कुछ बातें आपको सुना दी है, लेकिन अब आइए हदीस पाक की इस पे मोहर लगा दूं ताकि कोई इसको गलत साबित कहीं से न कर सके। हजरत हदीस पाक मुलाहिजा करें, अन जाबिर इब्न समूरा क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी लैलति अदियानी व अलैहि हुल्लतुल हमरा फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल कमर फइज़ा हुवा हसनु इंदी औ कमा जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा समाप्त करें। हदीस पाक के रावी बड़े जलील कद्र सहाबी हजरत जाबिर है, वो इरशाद फरमाते हैं कि 14वीं का चाँद आसमान पर पूरे शबाब के साथ चमक रहा था, उसकी रोशनी रूए जमीन पर फैली हुई थी। हजरत जाबिर फरमाते हैं रात के तन्हाई का आलम है, रात के सन्नाटे का माहौल है, ऐसे आलम में मैं घर से बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि 14वीं का चाँद पूरे शबाब के साथ आसमान पर रोशन है, उसकी रोशनी हुए जमीन पर फैली हुई है, जर्रे जर्रे को रोशन किए हुआ है। हजरत अब तवज्जो चाहूंगा, हजरत जाबिर फरमाते हैं फिर पलट कर मैंने 14वीं के चाँद की जानिब गौर से देखा, मैं सोच में पड़ गया कि इससे ज्यादा हसीन व जमील कोई ना होगा। ये सोच ही रहा था कि जैसे ही मेरी नजर नीचे आई तो क्या देखता हो कि सामने आमना का चाँद जगमगा रहा है, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। अब हजरत जाबिर फरमाते हैं फिर मैंने 14वीं के चाँद को देखा, फिर पलट कर आमना के चाँद को देखा, फिर पलट कर 14वीं के चाँद को देखा, फिर पलट कर आमना के चाँद को देखा। अब हजरत जाबिर जो अपने वक्त के सहाबी हैं फैसले पे उतरते हैं और इरशाद फरमाते हैं जब मैंने दोनों चाँद को गौर से देखा तो मेरी नजर ने ये फैसला कर दिया आमना का चाँद ज्यादा ही हसीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो फैसला कुल बात भी किसी ने कही है कि चाँद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चाँद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चाँद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है, चाँद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चाँद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। अब मोहब्बत के साथ एक बार और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही है, दीवाने सुनकर मचल रहे हैं। ऐसे मुकद्दर किसी किसी को हासिल है, ऐसी तकदीर किसी किसी को हासिल है, वो दीवाना अपने दिए नसीबे पे फख्र करे जिसको मुस्तफा का जिक्र सुनने को मिल रहा है। आप रात भर जग गए और मुस्तफा की याद में उनका जिक्र सुन रहे हैं, उनकी मोहब्बत में झूम रहे हो, आप सुभान अल्लाह भी बोल रहे हो। इंशाअल्लाह ये सारी चीजें आपकी रायगा नहीं जाएगी, बल्कि आपको बेहतर अजर रब की बारगाह से मिलेगा। आइए जरा कर्न नबवी का एक वाकया थोड़ा सा मुख्तसर करके मैं सुनाता हूँ।
यहूदो नसारा इस्लाम के दुश्मन बानिए इस्लाम के दुश्मन, नबी की इज्जत व आबरू का दुश्मन। आपस में ये फैसला कायम किया, एक मशवरा पास किया, एक कानून नाफिज किया कि जो मोहम्मद या रबी के करीब होने की कोशिश करेगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इत्तेफाक की बात कहिए, जिस यहूदी ने इस कानून को नाफिज किया उसी का बेटा एक रास्ते से गुजर रहा है और दूसरी जानिब से नबी ये पाक भी तशरीफ ला रहे हैं। अब होना क्या था, बच्चा और करीब से करीब होता गया, नबी भी तशरीफ लाते गए। इत्तेफाक की बात कहिए, हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह बच्चे के ऊपर पड़ गई, बच्चे की निगाह मुस्तफा की निगाह से टकरा गई है। अब वो बच्चा नबी ये पाक को देखा तो ऐसा दीवाना हुआ कि जब तक प्यारे नबी को देख न लेता उसे करार न मिलता, उसे सुकून न मिलता। एक दिन का वाकया है कि वो छुप छुप कर नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की जियारत कर रहा था कि अचानक दूसरी जानिब से उसके बाप का गुजर हो गया। बाप की नजर पड़ गई, देखा मेरा बेटा आज मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े होकर उस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देख रहा है जिसे ये दुनिया नौज बिल्लाहि मिन जालिक जादूगर कहती है, जिसे ये जमाना साहिर बोलता है। वो यहूदी था, उसका अकीदा भी कुछ ऐसे ही था। करीब आकर कहने लगा है मेरे बच्चे तुझे मालूम नहीं है ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की बारगाह है। बेटे जो उसके चेहरे को एक बार देख लेता है वो उसी का कलमा पढ़ने लगता है, वो उसी का कलमा पढ़ने लगता है। मेरे बच्चे यहाँ पे आने वाले कल को मत आना, अगर आ गए तो तेरे दोनों पांव काट लिए जाएंगे। बच्चे ने अर्ज किया ए मेरे वालिद गिरामी, अगर ये दोनों पांव भी आपके हवाले कर दूं तो क्या आप नबी की बारगाह में जाने की इजाजत दोगे? बाप का दिल गुस्से से भड़क उठा, लेकिन सोचा अभी बच्चा है, अभी नादान है, आगे चलकर खुद समझ जाएगा। दूसरे दिन फिर वो बच्चा नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ मस्जिद नबी के करीब आकर खड़ा हुआ। आज भी प्यारे नबी को देखता जा रहा है, लेकिन इस खौफ के मारे पीछे भी देख रहा है कि कहीं जमाने की नजर मेरे ऊपर तो नहीं लगी है। कभी हुस्ने मुस्तफा, कभी पीछे पलट कर जमाना, लेकिन जब आशिक की नजर हुस्ने मुस्तफा पे जम जाती है तो फिर जमाने को पुकार कर कहने लगता है मैं मुस्तफा की जामे मोहब्बत का मस्ती हूँ, मैं मुस्तफा की जामे मोहब्बत का मस्ती हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे कुर्सी उतार दे। इत्तेफाक की बात कहिए, फिर से बाप का गुजर हुआ, फिर से नजर पड़ गई। आज भी गैज़ो गज़म में आया, कहा मेरे बच्चे मैं तुझे कल ही बतला दिया था, लेकिन तू है कि जो मेरी बात पे जरा भी तवज्जो नहीं देता। अब सुन, आने वाले कल को आ गए तो तेरी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। अब बच्चा नहीं जाता है, घर में पड़ा पड़ा बीमार हो गया। बाप ने तबीबों को बुलवाया, हकीमों को बुलवाया, सब आए, अपने अपने तौर पर उस बीमारी का इलाज किया, लेकिन बीमारी दूर न हुई, मरीज इसकी हालत और बिगड़ती चली गई। अब वो बच्चा मौत के दरवाजे पे दस्तक देने लगा है। बाप करीब जाकर बैठ गया और कहता है मेरे लाल, मरते वक्त दुश्मनों की भी तमन्नाएं पूरी की जाती है, लेकिन तू तो मेरा लाल है, तू तो मेरा खून जिगर है, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ए मेरे बच्चे बता, अगर तेरी कोई आखिरी आरज़ू है तो बोल, अभी मैं उसे पूरी करने को तैयार हूँ। क्या किसी से मोहब्बत करता है? क्या किसी से उल्फत कर बैठा है? लफ्ज़ मोहब्बत का सुनना था कि बच्चे ने सर हिला दिया, बच्चे का सर हिलाना था कि बाप का दिल खुशी से झूमने लगा। कहता है मेरे बच्चे बता तू किससे मोहब्बत करता है? अभी मैं उसके घर शादी का पैगाम भेजता हूँ। बच्चे ने अर्ज किया ए मेरे वालिद गिरामी, मैं किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं करता, मैं किसी दुनियादार से इश्क नहीं करता, बल्कि मुझे मोहब्बत है तो मदीने के ताजदार से है। कहा मुझे मोहब्बत है तो नबी मुख्तार से है। बाप ने बात को रद्द कर दिया, कहा मेरे लाल तू सच सच बता तुझे हुआ क्या है?
आखिर तुझे कौन सी बीमारी लग गई? इस बीमारी का कोई ना कोई इलाज तो होगा। बच्चा बोल पड़ा कि मुझसा बीमार नबी को न दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। बच्चे ने अर्ज किया, ए मेरे वालिद गिरामी, जहां से भी हो मेरे पैगंबर के दामन की थोड़ी सी भी हवा लग जाए तो ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब वो यहूदी चला उस मस्जिद नबवी की जानिब जहां पैगंबर सहाबा के झुरमुट में तशरीफ फरमा है। आने वाला यहूदी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगरचे मेरा लाल है, अगरचे मेरा खूने जिगर जरूर है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत का मारा हुआ है। अब उसका आखिरी वक्त हो चला है, आपके रुखे ज़ेबा को देखने के लिए उसकी आंखें बेचैन और बेकरार है। या नबी अब जरा भी देर न करे, चलकर अपने आशिक को अपने रुखे ज़ेबा की जियारत कराइए। पैगंबर ने जैसे ही यहूदी के जुमले को समाप्त किया है, आका वक्त में आ गए। सहाबा की निगाहों ने देखा, सहाबा समझ गए आज फिर किसी गरीब का मुकद्दर जागने वाला है, आज फिर किसी गरीब की तकदीर बुलंद होने वाली है। मुस्तफा फरमाते हैं, चलो देखते क्या हो दीवानों, आज मेरा एक दीवाना मेरी याद में करवटें बदल रहा है। चलो आज उसे उस चेहरे की जियारत करा दूं जिसे कुरान ने वद्दुहा के नाम से याद किया है। उस काली काली जुल्फों को दिखा दूं जिसे कुरान ने वल्लैली इज़ा सजा के नाम से याद किया है। पैगंबर आगे आगे, पीछे पीछे सहाबा। अल मुख्तसर, जैसे ही यहूदी के घर मुस्तफ़ा के कदमे नाज पड़ते हैं, जैसे ही बच्चे ने आमदे रसूल की खुशबू पाई है, अब वही बच्चा है जिसमें चलने की ताकत खत्म हो चली थी, जिसमें उठ बैठने की सलाहियत सल्ब हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही नबी कौनैन को देखा है तो ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे बेजान जिस्म में जान आ गई हो। मचल गया, इसके नबी में खड़ा हो गया, लेकिन पैरों में इतनी कुव्वत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि वो कुछ देर और खड़ा रह सकता। लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि नबी ने अपने हाथों के सहारे ले लिया। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब के है गिरतों को थाम ले साथी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरते हुए आशिक को संभाला, सुभान अल्लाह। आया है दीवाने, ये तुझ पे दीवानगी कैसी तारी है। जवाब नहीं। अपनी शक्लो शबाहत एक मजनू जैसे कैसे बना ली। बच्चे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब से आपको देखा है मैं दुनिया भूल गया। या नबी, जब से आपका हुस्न लाजवाल देखा है मैं जमाने को हुस्न को भूल गया हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन में आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खौफ है इस बात का, मुझे डर है एक बात का कि मेरे नाम अमाल में एक दिन का रोजा नहीं है, एक वक्त की नमाज नहीं है। अगर कब्र से लेकर जन्नत तक की जमानत लेते हैं तो ये गरीब कलमा पढ़ने को तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तार कायनात पैगंबर फरमाते हैं, पढ़, मैं कब्र से लेकर जन्नत तक की जमानत लेता हूं। सुभान अल्लाह, वाह। तारीख इस्लाम शाहिद है, जैसे ही बच्चे ने कलमा शरीफ का विर्द ज़बां पे जारी किया उसकी रूह परवाज कर गई। अब वो यहूदी आगे बढ़ा, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, अगरचे मेरा बच्चा जरूर था, अगरचे मेरे जिगर का टुकड़ा था, अगरचे मेरा पाला था, लेकिन या रसूल अल्लाह अब इसका इंतकाल हुआ। इसका इंतकाल हुआ तो आपके मजहब पे हुआ, आपका कलमा चूंकि इसने इंतकाल से कबल पढ़ लिया है, इसलिए इसके जनाजे पे आपका हक है, आप इसे ले जाए अपने इस्लामी तरीके से इनका तजहीज और तकफीन करें। पैगंबर इरशाद फरमाते, दीवानो, अरे देख क्या हो, उठाओ आशिक के जनाजे को और आज मदीने की गलियों से इस आशिक को बड़े धूमधाम से निकाला जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं कि आशिक का जनाजा है बड़ा धूम से निकलेगा, कि आशिक का जनाजा बड़ा धूम से निकलेगा, महबूब की गलियों में
जरा घूम के निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, सदरे जलसा, सरपरस्ते जलसा अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल मुख्तसर जब जनाजा तैयार कर दिया गया, जब उस शाक़े नबी आशिक के जनाजे को लेकर कब्रिस्तान की जानिब चलने लगे तो सहाबा ने रास्ते में एक मंजर मुशाहिदा किया। बस 2 मिनट की बात और रह गई है मेरी, मैं खत्म कर रहा हूं, मुलाजा करते चले। हजरत का हुक्म हो रहा है, मैं वो शेर पढ़ दूं। आप पे दीवानगी ऐसी तारी हो चुकी है माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि वाकई में अब सुनने के लिए। और रात भर आपने इस जलसे में गुजार दिया, तो मैं तोहफे में एक शेर देता हूं, मुलाजा करें। सुभान कि सारी दुनिया को नींद आ गई, सारा जमाना चैन की नींद सो रहा है, सन्नाटा ही सन्नाटा हर जानिब है, लेकिन सारी दुनिया को नींद आ गई, तेरा दीवाना बेदार है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये सही बात है तो सारे लोग मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। कि सारी दुनिया को नींद आ गई, तेरा दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, तेरा दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा अलाउद्दीन सबा बरेलवी जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। जाबिर अख्तर सराजी माशाल्लाह। और एक शेर मैं और पेश कर देता हूँ, मुलाजा कर ले। मैं बोझ तो नहीं मालूम पड़ रहा हूँ आप पे, अगर ऐसी कोई बात होगी आप इशारा कर देना। दावरे हसीर के सामने जिस घड़ी ये गुनहगार हो, मैं सबों के जानिब से ये शेर पेश करता हूँ, मुलाजा करें। जाबिर अख्तर सिराजी भाई तवज्जो चाहूंगा। के दावरे हसीर के सामने जिस घड़ी ये गुनहगार हो, के दावरे हसीर के सामने जिस घड़ी ये गुनहगार हो, या नबी इतना कह दीजिए ये तो मेरा ही बीमार है। या नबी इतना कह दीजिए ये तो मेरा ही बीमार है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कहां तक पहुंचा था, कुछ याद है आप लोगों को? कहां तक? चांद की बात तो बहुत आगे गुजर गई, वो तो बहुत पीछे रह गए, वो साबित भी हो गया, आपको खबर भी नहीं चला। हजरात अब तवज्जो चाहूंगा, जब अल मुख्तसर जनाजे को तैयार कर दिया गया, जब उस शाख जनाजे को लेकर जब कब्रिस्तान की जानिब चलने लगे तो सहाबा ने रास्ते में एक मंजर मुशाहिदा किया। वो मंजर ये था कि नबी अपने हालात पर कायम नहीं थे, कभी एड़ियों के बल चल रहे थे, कभी उंगलियों के बल चल रहे थे। देखने वाले को ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे आपके पाए अक़दस में कोई न कोई परेशानी लायक हो गई है, जिससे चलने में आपको बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत तो जुर्रत ना हुई कि आपकी बारगाह में कोई सवाल करता। जब कब्र का मंजर आया, वहां भी एक मंजर मुशाहिदा किया गया। वो मंजर ये था कि शदीद ठंड का मौसम, लोग सर्दी से कांप रहे थे,
लेकिन जैसे ही नबी पाक ने उस आशिक को कब्र के हवाले किया तो आका पसीने से सराबोर हो गए और पसीने का एक कतरा उस आशिक के जनाजे पे गिर रहा था। सहाबा की आंखों ने देखा, आज तक दुनिया उसे जानती नहीं थी, लेकिन आज नबी के कदमों से रिश्ता क्या जोड़ा है, आज सहाबा की पलकों में बैठा हुआ। जब तमाम काम से फारिग तो एक आशिक ने दामन थाम लिया। उस आशिक रसूल को तारीख इस्लाम ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब के नाम से याद किया है। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई, या रसूल अल्लाह, फलसफा हमें समझ में नहीं आया। जब आशिक के जनाजे को लेकर कब्रिस्तान की जानिब चलने लगे तो आप अपने हालात पर कायम नहीं थे। कभी एड़ियों के बल चल रहे थे, कभी ऐसा चल रहे थे कि जैसा कोई मालूम पड़ रहा था आपके पाए अक़दस में बड़ी तकलीफ वाक़ हो गई हो। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे दीवाने, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि बात दरअसल ये थी कि उस आशिक के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते नाज़िल हो रहे थे, इतने फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था कि मुझे ज़मीन पर पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, आशिक़े रसूल, आशिक़े रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आशिक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो मामला समझ में आ गया, लेकिन शदीद ठंड का मौसम, लोग सर्दी से थर्रा रहे थे, लेकिन ऐ आका हमने देखा, सबों ने देखा, जैसे ही आपने आशिक को कब्र में उतारा तो आपको पसीना क्यों आया। प्यारे पैगंबर मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाते, दीवाने, ये भी कोई हैरत कुन बात नहीं है, बल्कि बात दरअसल ये थी कि जैसे ही मैंने आशिक को कब्र के हवाले किया तो जन्नत से इतनी होरे आ गई। कोई कह रही थी, या रसूल अल्लाह, इस दीवाने को मेरे हवाले कर दो, कोई कह रही थी, या रसूल अल्लाह, इस गुलाम को मेरे हवाले कर दो। आखिर में रहमतुल लिल आलमीन हो, किसका दिल रखता, किसका दिल तोड़ता, इसलिए उस आशिक का मामला खुदा पर छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का इरशाद पाक, वरफाना लका जिक्रक, ऐ मेरे महबूब, मैंने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। बस यही चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को यहीं समेटता हूँ। मुझसे बोलने में अगर कोई ऐसी खामियां हो गई हो कि जिससे ईमान पर ज़रर आया हो तो मैं आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी बाकी रही, मोहब्बत सलामत रही, हाजिरी होगी। वो मा अलैना इल्लल बलागल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।